हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका सनलाइट क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। दोस्तों आज के टॉपिक में है समसामयिकी घटनाएं। तो दोस्तों आज का क्या है? किस गुजराती फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए चुना गया है? तो छेलो सो किस गुजराती फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए चुना गया है? तो छेलो सो को। महाराष्ट्र के दौलताबाद किले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देवगिरी रखा गया है। क्या रखा गया है? देवगिरी रखा गया है। महाराष्ट्र के दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी रखा गया है। राजू श्रीवास्तव का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध थे, तो क्या थे? कॉमेडियन थे। क्या थे? कॉमेडियन थे। किस शहर में संयुक्त अभ्यास अभ्यास 01/22 का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? चेन्नई में किया गया है। कहाँ किस शहर में किया गया है? चेन्नई शहर में किया गया है। व्यापार परिवहन के लिए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा व्यापारिक परिवहन के लिए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई है। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप किसने जीती है? तो बांग्लादेश ने जीती। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप बांग्लादेश ने जीती है। अदानी ग्रीन ने किस राज्य में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। अदानी ग्रीन ने मध्य प्रदेश राज्य में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है। भारत में लंपी वायरस से कितनी गायों की मृत्यु हुई है? तो 75,000 गायों की मृत्यु हुई है। किस वायरस से? तो लंपी वायरस से। ग्लोबल क्लीन एनर्जी फोरम का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे। ग्लोबल क्लीन एनर्जी फोरम का प्रतिनिधित्व डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे। उत्तर प्रदेश और किस राज्य के बीच भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा 2023 शुरू होगी? तो उत्तर प्रदेश और असम राज्य के बीच भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा वर्ष 2023 शुरू होगी। भारत किस वर्ष शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी करेगा? तो वर्ष 2023 में। भारत वर्ष 2023 में शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी करेगा। श्रीलंका को सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता देश कौन सा बना है? श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता देश भारत बना है। कौन सा देश बना है? तो भारत देश बना है। किस देश में नान मंडोल तूफान ने दस्तक दी है? तो जापान देश में। जापान देश में नान मांडोल तूफान ने दस्तक दी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? तो 21 सितंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? तो 21 सितंबर को मनाया गया। लांच पुस्तक मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां के लेखक कौन हैं? तो मनोज बाजपेयी हैं। कौन है? मनोज बाजपेयी। कौन सी पुस्तक? मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां के लेखक मनोज बाजपेयी हैं। किस राज्य के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है? तो जम्मू कश्मीर राज्य के राज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है। बजरंग पुनिया ने 2022 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता है। बजरंग पुनिया ने 2022 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। भारतीय सेना ने किस युद्ध क्षेत्र में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाओं को सक्रिय किया है? तो सियाचिन ग्लेशियर। भारतीय सेना ने
सियाचिन ग्लेशियर युद्ध क्षेत्र में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाओं का सक्रिय किया है। भारतीय वायुसेना की चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। भारतीय वायुसेना की चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला पायलट पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर बनी है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होने भारत की तरफ से कौन गया? तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता? तो बेंगलुरु एफसी ने जीता। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट बेंगलुरु एफसी ने जीता। वर्ष 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो निक्षय मित्र अभियान शुरू किया है। वर्ष 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने निक्षय मित्र अभियान शुरू किया है। देवेंद्र झाझड़िया ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्राफी प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। देवेंद्र झाझड़िया ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्राफी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। 26 सितंबर 2022 को 70 से अधिक वर्षों में कौन सा ग्रह सबसे चमकीला होगा? तो बृहस्पति होगा। 26 सितंबर को 70 से अधिक वर्षों में बृहस्पति ग्रह सबसे चमकीला होगा। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 किस देश में खेला जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। 6वां सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट बॉयज अंडर 14 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो मणिपुर राज्य ने जीता है। 6वें सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट बॉयज अंडर 14 का खिताब मणिपुर राज्य ने जीता है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने अपना कौन सा बर्थडे मनाया है? तो 72वां बर्थडे मनाया है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने अपना 72वां बर्थडे मनाया है। भारत ने नामीबिया देश से कितने चीते भारत में आयात किए हैं? तो 8 चीते। भारत ने नामीबिया देश से 8 चीते भारत में आयात किए हैं। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो चौथी रैंक हासिल की है। कौन सी? चौथी रैंक हासिल की है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वियतनाम। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? चौथी। अगर पूछे कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो वियतनाम शीर्ष पे रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो 2022 कब होगा? तो 28 से 30 सितंबर में होगा। 28 से 30 सितंबर के बीच होगा। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने टीबी का वैक्सीन देने के लिए नई विधि को तैयार किया है? तो आईआईएससी बेंगलुरु ने भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? आंध्र प्रदेश में। किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो स्वाति पीरामल को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। लॉन्च पुस्तक अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मिंग आइडियाज परफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेशन के लेखक कौन हैं? तो इलैया राजा। अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया गया है? तो 18 सितंबर को मनाया गया है। 18 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय समान दिवस मनाया गया है। भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो प्रणव आनंद बने हैं। भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्रणव आनंद बने हैं।